नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष आध्यात्मिक वीडियो में। आज हम आपको माता लक्ष्मी जी के घर ठहरने का गुप्त राज बताने वाले हैं और एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो आपके पूरे परिवार को बदल देगी। अगर आपके घर की माताएं बहनें सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि किस घर में माता लक्ष्मी हमेशा रहती हैं और वो घर कभी गरीबी नहीं देखता। प्रिय माताओं बहनों, स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। शास्त्रों में स्त्री को धन का दूसरा रूप बताया गया है। जहाँ घर की महिला प्रसन्न रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, आज हम एक छोटी कहानी से ये पूरा रहस्य खोलेंगे जो स्वयं माता लक्ष्मी ने देवर्षि अत्रि जी को सुनाया था, और ये कहानी हर स्त्री के लिए बेहद जरूरी है। एक समय देवर्षि अत्रि जी आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक गरीब किसान गोपाल को जमीन पर बैठकर फसल देखते हुए रोते पाया। वो बहुत दुखी लग रहा था। देवर्षि जी प्रभावित हुए और मन में सोचा कि इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। गोपाल अभी रो रहा था कि देवर्षि अत्रि जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने आंखें खोली तो देवर्षि अत्रि जी खड़े थे। उसने प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा बताई। देवर्षि जी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ रहे और सोचा कि इसकी समस्या का समाधान माता लक्ष्मी से ही पूछना चाहिए। देवर्षि अत्रि जी ने गोपाल को आश्वासन दिया कि मैं कुछ समय बाद तुम्हारी समस्या का पूरा समाधान लेकर आऊंगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और माता लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। माता लक्ष्मी ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। देवर्षि अत्रि ने प्रणाम कर कहा, हे माता, मैंने आकाश मार्ग में एक गरीब किसान गोपाल को रोते देखा। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। अब उसकी बेटी पार्वती खाना बनाती है, लेकिन घर में गरीबी बढ़ती जा रही है। लगता है माता लक्ष्मी ने घर छोड़ दिया है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवर्षि, ये प्रश्न कलयुग की सभी स्त्रियों के लिए बहुत लाभदायक है। मैं तुम्हें एक मार्मिक कहानी सुनाती हूँ जिससे पता चलेगा कि मैं किन घरों में ठहरती हूँ और किन घरों को त्याग देती हूँ। माता लक्ष्मी कहने लगी, एक नगर में मदन नाम का बेहद आलसी व्यक्ति रहता था। वो इतना आलसी था कि बिस्तर पर एक ही करवट पड़ा रहता था। करवट बदलने में भी उसे परेशानी होती थी। उसकी पत्नी चंपा जब कोई काम कहती तो वो करवट बदलकर पीठ फेर लेता। एक दिन चंपा ने बड़े प्रेम से समझाया कि तुम उठने में कष्ट मानते हो, लेकिन इसी तरह पड़े रहने से इंसान बेकार हो जाता है। अगर बाहर नहीं जाना चाहते तो बिस्तर पर बैठकर ही कुछ काम कर लो। मदन सोचने लगा, फिर खुश होकर बोला, मैंने बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया है, अब चिंता मत करो। चंपा प्रसन्न हुई और उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखकर आगे कर दिया। बोली, अब बैठकर सब्जी काट दो। लेकिन मदन ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद चंपा सब्जी लेने आई तो देखा मदन बिस्तर पर बैठकर मच्छर गिन रहा है और मार रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 7 मच्छर मरे पड़े थे। चंपा को देखकर मदन उछल पड़ा और बोला, देखो मेरा कमाल, मैंने कितनी तेजी से 7 मच्छर मार दिए। अब देखना पूरे दिन कितने मार सकता हूँ। मदन को मच्छर मारने की लत लग गई। जहाँ मच्छर दिखता वहीं हाथ मार देता। कई बार अपनी गर्दन पर जोर से हाथ जमा लिया, गर्दन टेढ़ी हो गई। पत्नी की नाक पे हाथ पड़ गया, बर्तन टूट गए, क्योंकि मदन ने ठान लिया था कि कम से कम 1000 मच्छर मारकर ही दम लूंगा। जल्द ही वो दिन आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब मदन सारे शहर घूमने लगा। कंधे पर बांस का डंडा रखकर खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता, चिल्लाता कि आज मैंने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। ये सुनकर लोग डर गए। सोचा कि उसने पास के जंगल के हजारों शैतानों को मार डाला। अब सारा शहर में खबर फैल गई कि मदन ने हजारों को मार दिया। लोगों ने उसका नाम 1000 वीर रख दिया। जहाँ से गुजरता वहाँ भीड़ लग जाती। सब उस वीर को देखना चाहते थे जो हजारों शैतानों को मार डाला। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने अचानक हमला कर दिया। राजा विक्रमादित्य के पास कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उन्होंने दूत भेजे कि सारे राज्यों में घूमो और जहाँ योग्य युवक मिले उसे दरबार में लाओ। दूतों ने 1000 वीर का नाम सुना और उसके घर पहुंच गए। मदन डरकर घर के अंधेरे कोने में छिप गया। दूतों ने चंपा से बात की तो पता चला कि राजा ऐसे बहादुर को सेनापति बनाना चाहते हैं जिसने हजारों शैतानों को मारा हो। चंपा को लगा जैसे सपना है, लेकिन दूत मदन को लेकर राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने तगड़े युवक को देखकर प्रसन्न होकर पूछा, तुम्हारा नाम 1000 वीर है? मदन ने कहा, जी हुजूर, मुझे ही 1000 वीर कहते हैं। राजा ने कहा,
तुम्हारी बहादुरी के चर्चे सुनकर हम चाहते हैं कि इस युद्ध में तुम सेना का नेतृत्व करो। मदन कांपते हुए राजी हो गया। मदन घोड़े पर सवार होकर घर पहुंचा और चंपा को सारी बात बताई। चंपा खुश हुई, लेकिन सोचने लगी कि ये डरपोक युद्ध में घोड़े से उतरकर भाग आया तो राजा इसे नहीं छोड़ेगा। उसने मजबूत रस्सी से मदन को घोड़े से बांध दिया। मदन ने पूछा, ये क्या कर रही हो? चंपा बोली, मैं तुम्हें घोड़े से बांध रही हूँ ताकि लड़ाई में उतावले होकर घोड़े से कूद न पड़ो और पैदल मत लड़ने लगो। मदन फिर दरबार पहुंचा। लोग उसे घोड़े से बंधा देखकर और उत्साहित हो गए। सोचा, ऐसा वीर और कौन होगा। सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। राजा की आज्ञा से 1000 वीर के नेतृत्व में वे चल पड़े। शत्रु को पता चला कि 1000 वीर बड़ी फौज लेकर आ रहा है तो उनके योद्धाओं का मनोबल टूट गया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि 1000 वीर अकेला हजारों को मार गिराता है। योद्धा डर गए। उधर अपनी सेना का जोश आसमान छू रहा था। मैदान पहुंचकर सेना शत्रु पर टूट पड़ी। मदन घोड़े सहित घने जंगल में छिप गया, लेकिन उसकी सेना ने शत्रु को दम नहीं लिया और उन्हें खदेड़कर राज्य से बाहर कर दिया। विजय के बाद सैनिक जयकारे लगाते लौटे तो मदन जंगल से निकलकर उनके साथ शामिल हो गया। नगर में विजय उत्सव मनाया गया। राजा प्रसन्न होकर बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हम तुम पर गर्व करते हैं। तुम्हारी वीरता से जीत हुई है। इनाम में हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और हमेशा के लिए प्रधान सेनापति नियुक्त करते हैं। मदन बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने पूछा, बहादुर, तुमने इतनी आसानी से ये काम कैसे कर लिया? मदन ने गर्व से कहा, हे राजन, ये सब मेरी समझदार बहादुर पत्नी चंपा की वजह से हुआ है। इसमें एक गुप्त राज है जो मैं आपको अकेले में घर पर बताना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। दोनों घर गए। चंपा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर उसने राजा का स्वागत किया और खाना बनाकर अच्छा भोजन कराया। मदन बोला, अब महाराज, आप समझ गए होंगे मेरी जीत का असली राज क्या है। राजा ने कहा, क्या? मदन ने कहा, जिस घर की महिला ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है और सुबह जल्दी खाना बना लेती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है और तरक्की होती है। बच्चे समय पर स्कूल जाते, कोई खाली पेट काम पर नहीं जाता और पूरा काम लगन से होता है। राजा बोले, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस घर की महिला सुबह जल्दी उठकर सारा घर संभाल लेती है, उसकी तरक्की तय है। फिर राजा में चंपा को ढेर सारी अशर्फियां और जवाहरात देकर सम्मानित किया। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवर्षि, अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी घर की तरक्की में महिला का योगदान सबसे बड़ा होता है। कहते हैं ना कि सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। घर की महिला चाहे तो घर स्वर्ग बना सकती है, चाहे तो नर्क। अब मैं बताती हूँ कि गोपाल के घर में क्यों चली गई। क्योंकि उसकी बेटी पार्वती समय पर कोई काम नहीं करती। सुबह 8 बजे उठती है, 10 बजे खाना बनाती है, न पूजा पाठ करती है, न धर्म का पालन करती है और मासिक धर्म के दौरान भी खाना बनाती है। इसलिए मैंने उस घर को त्याग दिया। यही वजह है कि गोपाल गरीब हो गया। देवर्षि अत्रि ने कहा, हे माता, आपका धन्यवाद। अब मैं गोपाल को समाधान बता पाऊंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं 5 बातें बताती हूँ जिनसे मैं घर में वास करती हूँ। पहला, स्वच्छता। जहाँ घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, वहाँ मेरा वास होता है। गंदगी मुझे अप्रिय लगती है, इसलिए हर कोना साफ सुसज्जित रखना चाहिए। दूसरा, सत्कार। जहाँ घर के सदस्यों और अतिथियों का आदर सम्मान होता है, वहाँ मैं प्रसन्न रहती हूँ। अतिथि सेवा में तत्पर रहने वालों को मेरा आशीर्वाद मिलता है। तीसरा, धार्मिकता। जहाँ नियमित पूजा पाठ होती है, विशेषकर लक्ष्मी पूजा, दीपावली और शुक्रवार को मेरी पूजा होती है, वहाँ मैं रहती हूँ। चौथा, परिश्रम। जहाँ मेहनत, ईमानदारी और धर्म मार्ग पर चलने की आदत होती है, वहाँ मैं निवास करती हूँ। आलस्य और अनैतिकता से मैं दूर चली जाती हूँ। पांचवा, धन सदुपयोग। जहाँ लोग धन का सही उपयोग, ज़रूरतमंदों की मदद और धार्मिक दान करते हैं, वहाँ मेरी कृपा बनी रहती है। देवर्षि अत्रि ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और अंतर्ध्यान हो गए। फिर गोपाल के पास जाकर सारी बातें बताईं। गोपाल उन नियमों पर चलने लगा। धीरे धीरे उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगा और वो खुशहाली से जीवन जीने लगा। मित्रों, यही था आज का पूरा वीडियो। हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके और गरीबी से मुक्ति पा सके। बाकी मित्रों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।